अस्थमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीवान को भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बड़ी सौगात दी है। सीवान और मैरवा रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। सीवान स्टेशन को 40 करोड़ 13 लाख और मैरवा स्टेशन को 12 करोड़ 76 लाख की लागत से पुनर्विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मंच पर सीवान सांसद कविता सिंह और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। सीवान रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। बता दें कि रेलवे स्टेशन पर विश्व स्तरीय यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनके पुनर्विकास का कार्य और ओवरब्रिज अंडरपास के निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। सीवान स्टेशन को 40 करोड़ 13 लाख और मैरवा स्टेशन को 12 करोड़ 76 लाख की लागत से पुनर्विकसित किया जाएगा। सीवान रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण का कार्य और स्टेशन पर कैफेटेरिया का भी निर्माण किया जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं में विस्तार हेतु योजना तैयार की गई है। स्टेशनों की सुंदरता के लिए आकर्षक फसाड लाइटिंग लगाई जाएगी। देखिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा पूरे भारत में रेलवे के क्षेत्र में शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम। 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है किया गया, जिसमें हमारे जिले लोकसभा क्षेत्र सिवान के सिवान स्टेशन और मैरवा स्टेशन पे लगभग 53 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, ताकि सिवान के स्टेशनों का पुनरुद्धार हो सके और पुनर्निर्माण हो सके। इसके लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हम लोग सिवान की जनता जनार्दन की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने सिवान वासियों के जो चाहत थी, जो इच्छा थी, उनके अनुरूप कार्य कर रहे हैं और पूरे देशवासियों की जो इच्छा है उनके अनुरूप आप कार्य कर रहे हैं। आप ऐसे ही भारत को सर्वश्रेष्ठ विश्व में, जो भारत का विश्व गुरु बनने का सपना है, आप आगे बढ़े, हम सभी भारतवासी आपके साथ हैं। मैडम एक चीज, आप यहाँ बैठी थी, छोटे बच्चे, स्कूली बच्चों के द्वारा बलगर गीत पर डांस कराया जा रहा था, इसको आप किस नजर से देखिए यहाँ पे सभी सुनने वाले उतना अश्लील गाना नहीं बज रहा था, हम भी सुन रहे थे और नृत्य जो होता है सभी का अभिवादन करने के लिए तो उन्होंने अभिवादन गीत गाया। चलिए, विकास के कार्यों में कहीं राजनीति नहीं होनी चाहिए और जनता जिसके हाथ में सत्ता देती है उनकी जिम्मेवारी बनती है जनहित में काम करना। जिस चीज़ को मैंने अपने संक्षिप्त भावना व्यक्त करते हुए मंचों से कहा, और अच्छा काम हो तो सब लोगों की सहयोग है और सहयोग करना चाहिए। रेल सफ़र से बढ़ करके यात्रियों के लिए दूसरा कोई अच्छा साधन नहीं है, सुगम है, सुविधाजनक है। इसलिए बहुत सारे मतलब इसमें विकास के काम होना चाहिए। जहाँ तक आपने देखा, अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। कि
जो पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, तो हम लोगों ने नोटिफिकेशन कर दिया था थामे में डीआरएम ऑफिस का अधिसूचना जारी है, रिकॉर्ड होगा, लेकिन बाद में उसको कार्य रूप नहीं दिया गया है। हो जाता तो और सुविधा हो जाती थामे में डीआरएम ऑफिस। और सिवान से लेकर के और ये मतलब जो थामे जाने वाली को विद्युतीकरण करने का काम हुआ, ये आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। साथ ही साथ सिवान से ये दोहरीकरण हुआ था लालू जी के ज़माने में। ये सब बात मैं कहना नहीं चाहता हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने भी ज़रूरत से ज़्यादा काम किया था, तो हमको जनता पावर दी थी। आपने कहा कि विकास में राजनीतिकरण नहीं हाँ, नहीं होना चाहिए। 17 महीनों के जिस कार्यकाल में जो विकास सिवान में होना चाहिए, उस विकास को लेकर क्या कहेंगे? 17 महीने में जो विकास हुआ है, उस विकास के बारे में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो पूर्व में जो विकास नहीं हुए, उससे ज़रूरत से ज़्यादा मैंने विकास किया है। शहरों का भी विकास किया है और देहात का भी विकास किया है। मैं जहाँ जहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं चुनौती देता हूँ कि आप पता लगा कर बतलाइए कि हमारे माने गाँवों में कहाँ कहीं अगर एक रोड पिच के लिए निविदा नहीं हो गया हो, बन नहीं गया हो। आप पत्रकार बंधुओं के सामने यह एक मैं प्रश्न छोड़ता हूँ। सिवान शहर का डेवलपमेंट जितना मैंने किया है, आज तो नगर पालिका के वार्ड कमिश्नर लोग जीत गए हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं। मेरे समय में भी जो हुआ उसको भी देख लीजिए। देखिए, सौदा गृह बरसों का लंबित आपका स्कीम था कंधवारा में। सौदा गृह को मैंने कर ही नहीं दिया, बन रहा है, अंतिम स्टेज में है। ये आपका सौंदर्यीकरण के लिए डीएम कोठी के बाद आप जाकर देखिए, वाटर मतलब जो आपका जो ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छा ब्रिज पुल बनाने का काम कर रहे हैं, ओरमा में कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि मैंने हमसे जितना 17 महीने में बन पाया, हालांकि हम स्पीकर थे, इसके बावजूद भी अपने क्षेत्र के लिए, जिला के लिए जितना हमें करना चाहिए था, हम निश्चित करने का काम किए। 17 साल बनाम 17 महीने की बात चल रही है, क्या लग रहा है कि ये चुनावी मुद्दा बनेगा क्या इस बार? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि 17 महीने में जो आश्चर्यजनक बेरोजगारी दूर करने का, रोजगार को रोजगार देने का, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको जो नौकरी देने का काम किया है, अद्भुत है और दुनिया में आश्चर्यजनक है। तो 17 महीना में जो काम हुआ है उसका तो पूरे नौजवान गुण गा रहे हैं। और मैं और कहना चाहता हूं कि जो हम लोगों का जो कमिटमेंट है इस जिला के, इस राज्य के विकास करने के लिए, तो तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में उस काम को, उस घोषणा को हम लोगों ने किया भी है और पूरा करने का काम करेंगे। 17 महीने में ज़रूरत से ज़्यादा विकास हुआ है, लेकिन अमन, चैन, शांति, समाज को तोड़ो नहीं, समाज को जोड़ो, इस दिशा में हम तमाम लोगों को काम करना चाहिए कि समाज बंटे नहीं और सभी समाज के भाई, सभी वर्ग के भाइयों को हम लोग एक साथ लेकर के एक बेहतर और एक सुंदर बिहार बनाने का। रेलवे के कार्यक्रम में आप पहुंचे हुए थे, छोटे बच्चों के द्वारा यहाँ पर छोटे बच्चों के द्वारा बलगर गाने के गीत बजाकर डांस कराया जा रहा है, इसको किस नजर से देखते? ये अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैंने सिसवन ढाला के बारे में कहा, हमने तो बिहार से सब आज 5 महीना 6 महीना पहले करा करके भेज दिया है। राज्य सरकार ने, तेजस्वी जी ने शेयर दे दिया है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। अब बोर्ड में गोरखपुर में भी जब मैंने जा करके वहाँ पर एक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अफसरों से रिव्यू किया था, लेकिन आज तक जा करके वो बोर्ड में पड़ा हुआ है। वो सबसे प्राथमिकता में काम है सिसवन ढाला पे इसका रेल क्रॉसिंग बनाना। अंतिम क्षण तक लड़ते रहा हूं और जब तक बनेगा नहीं तब तक लड़ूंगा। जरूरत होगा तो फिर मैं रेलवे बोर्ड से भी जाकर के संपर्क करूंगा।